अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शन के हवाले से थोड़ी सी डिटेल के साथ कंजंक्शन को देखा था। अगर आप में से कोई भी न्यू है तो कंजंक्शन की जो वीडियो थी उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। उस लिंक पे जाकर आप कंजंक्शन की वीडियो को वहाँ से देख सकेंगे। आज हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स होती है जी? 3 टाइप्स। सबसे पहले होती है जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद है जी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड देन कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम बारी बारी एक एक को देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा होता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा होता है और कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा होता है। तो चलिए देखते हैं जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है जी? सिंगल वर्ड्स दैट लिंक और जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड और क्लॉजेस। ठीक है, कहता है जी ये सिंगल वर्ड्स होते हैं। सिंगल वर्ड्स का मतलब क्या है जी? सिंगल वर्ड्स, एक ही लफ्ज से बने हुए वर्ड्स होते हैं या वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिंक करते हैं। किसको लिंक करते हैं जी? वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉज को क्या करते हैं जी? आपस में लिंक करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं जी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास 7 कंजंक्शन ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिनमें सबसे पहले जी फॉर, फिर एंड, नॉर, बट, और, येट और फिर सो। अब ये जो कंजंक्शंस हैं इनको याद करने के लिए यहां पर एक शॉर्ट हिंट है, फैन बॉयज। यहां से आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। F stands for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। तो ये जो फैन बॉयज है ये एक शॉर्ट की है, फैन बॉयज, जो क्या है जी? जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं, जो 7 कंजंक्शन है, इनको याद करने के लिए बहुत ही इजी एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं, फैन बॉयज। इसको अगर आप याद कर लें तो आप ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इनको आप इजीली याद कर सकते हैं। एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं जी। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फॉर यू। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास कंजंक्शन है फॉर, ये हमारे पास क्या है जी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फॉर यू यहां पर। इसके बाद है जी ही लव्स बोथ मैंगो एंड बनानास। अब यहां पर जो कंजंक्शन है एंड, ये क्या कर रहा है जी? ये सेंटेंस के इस पार्ट को इसके साथ क्या कर रहा है जी? लिंक कर रहा है। फिर है जी नाइदर रेड नॉर व्हाइट ड्रेस लुक्स गुड टू मी। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास है जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कौन सा है जी? नॉर, NOR, नॉर। ठीक है, जो क्या कर रहा है जी? जो लिंकेज का काम कर रहा है। अच्छा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं ये कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं होते। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कभी भी सेंटेंस के शुरू में हम नहीं लगा सकते। ये हमेशा दरमियान में ही क्या करेंगे जी? आएंगे। वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉज को आपस में क्या करेंगे जी? कनेक्ट करेंगे। कभी भी इनको हम शुरू में नहीं लगाते। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास है जी कंजंक्शन की टाइप वो है जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जी? बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, अंटिल एंड देन व्हाइल। These are the words that are known as subordinate conjunction। और subordinate conjunction का काम क्या होता है जी? Used to introduce dependent clause। अच्छा जी, 2 किस्म के क्लॉज होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें आइडिया को कन्वे करने के लिए सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर जो है वो आइडिया को कंप्लीटली कन्वे नहीं कर पाता। उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब वो क्लॉज जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं जी? डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? जिसके लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी ना हो, वैसे भी उसका आइडिया जो है वो कन्वे हो जाए, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब डिपेंडेंट ये क्या करता है जी? सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज क्या करते हैं जी? बनाते हैं। देखते हैं जी कैसे। बिकॉज आई वोक अप लेट। ठीक है ना, क्या कहते हैं? क्योंकि मैं सुबह देर से उठा। फिर क्या हुआ? अब इसको क्या करना है जी?
ये अब इंडिपेंडेंट क्लॉज बन चुका है, डिपेंडेंट क्लॉज बन चुका है। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग आई वेंट टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। अब यहां पर ये जो वर्ड बिकॉज है, इसने क्या किया, इसने ये जो आगे हमारे पास है आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब इसके पीछे हमने बिकॉज लगाया तो फिर ये क्या बना जी, डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं आज सुबह देर से उठा। अब यहां से आगे की एक्सप्लेनेशन इसको देने की जरूरत है, इसके बगैर ये जो है आइडिया कंप्लीटली कन्वे नहीं होगा। तो इसलिए फिर आगे क्या है जी, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट, कि मैं फिर स्कूल बगैर नाश्ते के गया। ठीक है। सो जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। आगे कहते हैं जी इफ ही कम्स, अगर वो आए, अगर हम यहां से इफ को हटा दें, ही कम्स, वो आए। ठीक है। तो फिर भी आइडिया कन्वे हो रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर यहां पर लगेगा इफ ही कम्स, अगर वो आए। ठीक है। तो फिर अब अगर वो आए तो फिर क्या होगा व्हाट विल यू डू। ठीक है। आप फिर क्या करोगे, तो ये जो सेंटेंस है इसको क्या करना है जी, ये फिर आगे कंप्लीट इसको करेगा कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको डिपेंडेंट क्लॉज बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं जी, पेयर ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेसिकली पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब दो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं जी, कलेक्टिवली कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स को। सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको क्या करते हैं जी, कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं ईदर और, neither nor, not only but also, एंड लास्ट है जी बोथ और एंड। ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल ईदर गो टू कराची और लाहौर। अब यहां पर ईदर कराची और लाहौर। ठीक है। इसके अलावा है जी neither this nor that he likes। ठीक है। neither this nor that he likes। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अच्छा, both son and father play cricket daily। both son and father play cricket daily। सो ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट एंड। ठीक है। पेयर ऑफ जो वर्ड्स हैं, ये जो पेयर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो आज हमने कंजंक्शंस की जो 3 टाइप्स थी उनको हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड देन कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस सिंगल वर्ड्स कंजंक्शंस होते हैं, टोटल 7 कंजंक्शंस हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और लास्ट में है जी सो। इनको याद करने के लिए फैन बॉयज एक शॉर्ट की है, इसको अगर आप याद कर लें तो ये जो सिंगल वर्ड्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है ये आपको याद हो जाएंगे। दूसरे हमने पढ़े जी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं जी, ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसमें ईदर और, neither नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड। और लास्ट में हमने डिस्कस किया सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं इनको अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के शुरू में लगाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। ठीक है। और ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, अंटिल, वाइल। ठीक है। ये वो अल्फाज हैं जिनको अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में लगाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के हवाले से, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, ठीक है, वो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।